लोकतंत्र की नींव क्या होती है? मुख्य रूप से देखा जाए तो कानून, समानता, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव, निडर मीडिया और पारदर्शी सरकार। लेकिन इन सब में एक नींव ऐसी होती है जो शायद बहुत अहम है, पर उसकी भूमिका अक्सर नजरअंदाज की जाती है, और वो है विपक्ष की। पिछले एक दशक भारत ने विपक्ष की अहम भूमिका में कांग्रेस और उनके शहजादे राहुल गांधी को देखा है। लेकिन क्या वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं? इनकी भूमिका देखें इससे पहले इस विषय में बात कर लेते हैं कि आखिर जिम्मेदार विपक्ष क्यों जरूरी होता है। एक जिम्मेदार विपक्ष का काम क्या होता है? जनता की तरफ से अहम मुद्दों पर सरकार से सवाल करना, पॉलिसीज सही है या नहीं इस पर सवाल करना और सरकार को जवाबदेह रखना। लेकिन आजकल विपक्ष का काम केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना, झूठे डेटा के बल पर देश की अहम संवैधानिक संस्थानों के प्रति द्वेष पैदा करना और देश बांटने वाली हरकतें करना। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा रहा है? क्या हर विपक्षी पार्टी केवल अपना फायदा देखती है? क्या किसी ने कभी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है? भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब विपक्ष ने अपनी मर्यादा, अपना धैर्य बनाए रखा। लेकिन आज कांग्रेस ने विपक्ष के अर्थ को ही बदल दिया है। जहां एक तरफ 90 के दशक के बाद भाजपा ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ तोड़ फोड़ और अफवाहों को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। 1990 का दशक भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यही वो समय था जब कांग्रेस का एक छत्र राज समाप्त हुआ और भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की असली परीक्षा शुरू हुई। सवाल था, क्या विपक्ष सिर्फ सत्ता से बाहर बैठकर रोड़े अड़काएगा या फिर वो जनता की आवाज बनकर एक जिम्मेदार भूमिका निभाएगा? इस सवाल का जवाब हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरों में मिलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब उसने संसद में भ्रष्टाचार, सुशासन और नीतियों पर सवाल उठाए। हवाला कांड से लेकर लालू यादव के चारा घोटाले तक भाजपा ने मुद्दों को उठाया, सबूत पेश किए और संसद को जनता की जवाबदेही का मंच बनाए रखा। यहां तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर इस्तीफा देना पड़ा, तब भी भाजपा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया। ना तो संसद ठप की और ना ही व्यवस्था को बंधक बनाया। इसके उलट कांग्रेस का व्यवहार देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कांग्रेस ने कभी स्थिर चलने नहीं दिया। पोखरण परमाणु परीक्षण को कांग्रेस ने देश हित की उपलब्धि मानने के बजाय उसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने वाला कदम बताया। कारगिल युद्ध के समय जब पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा था, कांग्रेस का ध्यान सरकार को घेरने में ज्यादा था, ना कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे गरिमामयी प्रधानमंत्री को कांग्रेस बार बार असंसदीय शब्दों से निराशा बनाती रही। खुद वाजपेयी जी को कहना पड़ा था कि लगता है कांग्रेस शब्दकोश से ढूंढ ढूंढ कर अपमानजनक शब्द निकालती है। ये वही दौर था जब विपक्ष की राजनीति कंस्ट्रक्टिव की जगह ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हो चुकी थी, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस थी। यानी 1990 के दशक ने यह साफ कर दिया था कि भाजपा विपक्ष में रहते हुए भी संयम और जिम्मेदारी का परिचय दे सकती है, जबकि कांग्रेस विपक्ष में जाते ही अनुशासन और मर्यादा भूल जाती है। यही फर्क भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को तय करने वाला सबसे अहम बिंदु बन गया। 2004 में कांग्रेस सत्ता में लौटी, लेकिन ये वापसी भारत के लोकतंत्र के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को इतिहास में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में याद किया जाएगा। और यही वो दशक था जब संसद के गिरते स्तर के लिए कांग्रेस की असली जिम्मेदारी उजागर हुई। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। अटल सरकार के समय संसद का मात्र 10% समय व्यर्थ होता था। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल 2004 से 2009 में ये बढ़कर 20% हुआ, और दूसरे कार्यकाल 2009 से 2014 में तो हद हो गई। लगभग 35% समय कांग्रेस सरकार ने खुद घोटालों और अपने बचाव में झोंक दिया। इन घोटालों की फहरिस्त देखिए। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, लाखों करोड़ों का नुकसान, देश के दूरसंचार सेक्टर को बर्बाद कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, खेलों को बदनामी दिलाई, विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल की। कोलगेट स्कैम, कोयला खदानों की लूट जिनमें कांग्रेस के नेता जेल तक पहुंचे।
आदर्श स्कैम, चॉपर डील स्कैम, एक के बाद एक घोटाले। इन सब मामलों पर कांग्रेस का एक ही राग था, कोई सबूत नहीं मिला, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। लेकिन जब अदालतों में जांच हुई तो एक एक करके कांग्रेस के कई मंत्री इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। अब सवाल ये है कि इस दौरान भाजपा ने क्या किया? क्या वो भी आज की कांग्रेस की तरह संसद को ठप करके बैठ गई? नहीं, भाजपा ने इन घोटालों को संसद के भीतर उजागर किया, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले गए और अंततः घोटालों की सच्चाई देश के सामने रख दी। हाँ, संसद में विरोध जरूर हुआ, वॉकआउट भी हुए, लेकिन वो फैब्रिकेटेड इश्यूज पर नहीं थे, बल्कि वास्तविक करप्शन और गवर्नेंस कोलैप्स पर थे। यही फर्क है जिम्मेदार विपक्ष और विघटनकारी विपक्ष में। यानी 2004 से 2014 तक भारत ने साफ साफ देखा कि भाजपा ने विपक्ष की असली भूमिका निभाई, सरकार को जवाबदेह बनाना, घोटालों को उजागर करना और देश हित के मुद्दे उठाना। वहीं कांग्रेस ने सत्ता में रहते संसद का समय भ्रष्टाचार से बर्बाद किया और विपक्ष में रहते मुद्दों से भागती रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई तब पूरे देश ने सोचा शायद कांग्रेस विपक्ष में बैठकर अपनी गलतियों से सबक लेगी, लेकिन हुआ उल्टा। विपक्ष का मतलब अब कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक ही था, संसद ठप करो, झूठे मुद्दे गढ़ो और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करो। सबसे पहले उदाहरण है जीएसटी। जब यूपीए सरकार खुद जीएसटी लाना चाहती थी तब कांग्रेस ने उसे सही बताया, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इसे लागू करना चाहा, कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर बदनाम करने की कोशिश की। देश हित का मुद्दा भी सिर्फ राजनीति की बलि चढ़ा दिया। फिर आया राफेल डील। कांग्रेस ने पूरे देश को बताया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। महीनों तक संसद ठप की, नारे लगाए, रैलियां की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सबूत एक भी नहीं मिला। झूठ का बुलबुला वही फूट गया। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कांग्रेस ने संसद के भीतर और बाहर यही भविष्यवाणी की कि कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट निकली। घाटी आज अपेक्षाकृत शांत है और लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसके बाद आया CAA NRC का मुद्दा, नागरिकता कानून जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को राहत देता था। उसे कांग्रेस ने मुसलमानों के खिलाफ दिखाकर पूरे देश में हिंसा की आग भड़काने की कोशिश की, संसद को चलने नहीं दिया, सड़क पर अराजकता फैलाई। 2021 में पेगासस स्नूपिंग का शोर मचाया गया, बिना सबूत, सिर्फ अखबार की कटिंग दिखाकर कांग्रेस ने संसद का सत्र ठप किया। लेकिन जब संसद की जांच समिति ने रिपोर्ट दी तो कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया। 2023 में मणिपुर हिंसा पर भी कांग्रेस का रवैया वही था। सरकार बहस के लिए तैयार थी, प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे का जिक्र कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने जिद पकड़ ली, पहले प्रधानमंत्री बोलें फिर बहस होगी। यानी मुद्दे का समाधान नहीं चाहिए, सिर्फ हंगामा चाहिए। इसी दौरान कांग्रेस का सबसे खतरनाक रूप सामने आया, विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना। राहुल गांधी खुलेआम लंदन और वॉशिंगटन में खड़े होकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। सवाल है कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी है या देशद्रोह की मानसिकता? आज विपक्ष की राजनीति का मतलब कांग्रेस के लिए यही है, फेक स्कैंडल्स, फैब्रिकेटेड डेटा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। संसद के अंदर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका शून्य हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि अरे दोनों ने ही संसद ठप की, दोनों ने ही वॉकआउट किए, दोनों ने ही समय बर्बाद किया। हाँ, ये सही है, लेकिन सिर्फ कितनी बार संसद ठप हुई ये जानना काफी नहीं है। ये भी देखना जरूरी है कि क्यों और किस लिए संसद ठप की गई। 1990 और अटल बिहारी वाजपेयी का दौर भाजपा विपक्ष में थी, उन्होंने भी वॉकआउट किए, लेकिन मुद्दे क्या थे? कश्मीर में आतंकवाद, कांग्रेस के घोटाले, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता से जुड़े प्रश्न। यानी वॉकआउट का मकसद जवाबदेही तय करना था। डेटा देखें तो 10वीं लोकसभा 1991 से 96 में डिस्ट्रप्शंस से कुल 10% समय बर्बाद हुआ और कुल मिलाकर 1995 से अब तक भाजपा ने संसद से लगभग 120 बार वॉकआउट किया है। यूपीए का दौर 2004 से 2014, यहीं से असली समस्या शुरू होती है। कांग्रेस सत्ता में थी और विपक्ष एनडीए ने
उन्हें 2G, CWG कोयला जैसे महाघोटालों पर घेरा। 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 में लगभग 20% समय वॉकआउट और बाधाओं में गया, लेकिन 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 में तो स्थिति सबसे खराब रही, लगभग 35% समय बर्बाद हुआ। और ज़रा ये भी देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ विपक्ष में रहकर ही नहीं बल्कि सत्ता में रहते हुए भी 250 से ज़्यादा बार संसद में से वॉकआउट किया है। 2014 के बाद अब भूमिकाएं उलट गई, भाजपा सत्ता में और कांग्रेस विपक्ष में। पेगासस 2021 बिना सबूत संसद ठप, CAA NRC 2019 से 20 झूठे नैरेटिव और हंगामा। मणिपुर 2023 सरकार बहस चाहती थी, कांग्रेस ने शर्त रख दी, पहले PM बोले फिर बहस। तो फर्क कहाँ है? यानी आंकड़े साफ कहते हैं, भाजपा ने 120 बार संसद से वॉकआउट किया, कांग्रेस ने 250 से ज्यादा बार। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष संसद को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा इसे एक सर्कस की तरह। तो अब सवाल वही है जिससे शुरुआत की थी, लोकतंत्र की नींव सिर्फ सत्ता नहीं, विपक्ष भी है। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष और मौकापरस्त विपक्ष में फर्क साफ दिखता है। भाजपा जब विपक्ष में रही तब जिम्मेदार विपक्ष का रोल निभाया, आपातकाल का विरोध कर लोकतंत्र को बचाया, राम रथ यात्रा जैसी चिंगारी से समाज में गहरी बहस और जागृति लाई, GST जैसे राष्ट्र सुधारों पर कंस्ट्रक्टिव सहयोग दिया। और आज भी जहां राज्य में विपक्ष है, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो या तेलंगाना, वहां बिना तोड़फोड़ के जनता के मुद्दे उठाए। दूसरी तरफ कांग्रेस संसद का 250 से ज़्यादा बार वॉकआउट, कश्मीर से कारगिल तक मनोबल गिराव राजनीति और सत्ता से बाहर आने के बाद सिर्फ नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। सबसे बड़ा उदाहरण भाजपा का राम रथ यात्रा। इसने न सिर्फ हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया बल्कि देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। ये मुद्दा लोगों के दिल से जुड़ा था। और कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, न मुद्दा, न विजन, न असर। हजारों किलोमीटर चले लेकिन जनता तक पहुंचा क्या? कुछ इवेंट मैनेजमेंट, कुछ विदेशी मीडिया की हेडलाइंस और सोशल मीडिया बॉयकॉट्स के लाइंस। असली फर्क यही है, जब मुद्दा असली हो तो यात्रा क्रांति बन जाती है, जब मुद्दा नकली हो तो यात्रा कंटेंट बन जाती है। और यही फर्क है जिम्मेदार विपक्ष और कंटेंट क्रिएटर विपक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद।